बाले तीली का बग्गा बैल। हम दरमियाने जमींदार थे। हर चीज घर की हो जाती थी। गंदुम जो बाजरा दाल इसर सुहे तारामीरा जमा है। सब्जियां खरबूजे तरबूज। 1950 की दहाई में जमीन ज्यादा थी और लोग कम थे। जंगली जानवरों की बहुतात थी। गीदड़, लूमड़, नियोला और कांटों वाली सीख, भेड़िए और हर किस्म के परिंद चरिंद, तीतर, बटेर, तोते, मीना, लटवरे, फाख्ता, नीलकंठ। कलचीट गर्मियों के शुरू में आती थी। मुर्गाबियां कोरंग में आकर बीतती थीं। कोरंग, जिस पर अब रावल डैम बना दिया गया है, इसका पानी बहुत साफ होता था। मछलियां पानी में तैरती हुई नजर आती थीं। माल मवेशी, गाय, बैल, भैंस और बकरियां सब साफ पानी पीते थे। हम भी कोरंग से पानी पी लेते थे। अब दीरुल खिलाफा बनने के बाद वो बात नहीं रही। कोरंग के पानी से बदबू आती ही। जहां जंगली जानवर और परिंदे थे वहां घर बन गए। पहले लोग कम थे, अब बेशुमार लोग पता नहीं कहां से आ गए। लोकल आदमी कम और दूसरे ज्यादा। अब ना पहले वाली जमीन है ना वो पहले वाले लोग। खेल भी पुराने थे, क्रिकेट कम और गिल्ली डंडा और कबड्डी, आंख मिचौली, पकोड़ा, छुपाती, चींजो, 12 माह, जो जमीन पर 12 खाने बनाकर छोटे कंकरों से खेलते थे। लड्डू उसकी जदीद शक्ल है। गरज बहुत सारे खेल थे जिनको खेल कर बहुत मजा आता था। गांव के चारों तरफ हमारी जमीनें थीं। कोरंग के तरफ जाव तो हमारी जिम्मे। खूब नहाते थे, पानी साफ था। मछलियां भी पकड़ते थे। दूसरी तरफ जंगल और खड्डे और टोबे और टिब्बे, यानी जमीन की सतह हमवार नहीं थी। गांव के आसपास भी जमीन थी जिसको लिपाड़ा कहते थे। मकई और गंदुम ज्यादा होती थी। जहां आजकल फ़ज़ा कॉलोनी है उधर भी हमारी जमीनें थीं। दालें वगैरह बहुत होती थीं। एक तरफ सावन की फसल होती थी जैसे मकई, जवार, बाजरा, दालें, सब्जियां और खरबूजे और तरबूज वगैरह आती थे। और दूसरी तरफ गंदुम और जौ वगैरह होती थी। सरसों नज़दीक वाली जमीन में ही होती थी जिससे तेल निकाल कर इस्तेमाल होता था। ऊंचे टिब्बूहे पर तारा मेरा, जिसको हम जमाहे यानी कड़वा तेल कहते थे, इसकी बीज फेंक देते थे और बारिश में खुद बखुद पैदा होता रहता है। कोल्हू का बैल। हम सरसों और तारामीरा कड़वा तेल बहुत उगाते थे। इसके 2 फायदे थे। एक तो जानवरों के लिए जबरदस्त किस्म की खुराक जिसको खिल कहते थे। मैं और मेरे भाई को वालिद साहिब कोई 10 किलो तारा मेरा यानी जमाहे के बीज एक बोरी में डाल कर देते थे कि जाव और बाले तीली की कहानी से तेल निकलवा कर ले आओ। एक कनस्तर भी साथ ले जाते थे। तीली, सरसों जमाहे के बीज लकड़ी के बने हुए कोल्हू में डालकर हम कहता कि तुम बैल के पीछे एक लकड़ी के ऊपर बैठने की जगह होती थी, वहां बैठो और बैल को हानुकते रहो। कोल्हू से तेल एक तरफ कनस्तर में डलता रहता और खिल हमारे मवेशियों के लिए बोरी में डालकर घर ले आते थे। वालिद साहिब करमदाद गुज्जर से 400 रुपए की बहुत अच्छी भैंस लेकर आए थे। करमदाद गुज्जर वालिद साहिब का दोस्त था, इसने 10 रुपए वापस किए। ये 1956 की बात है। अब तो उन पैसों में 4 दर्जन अंडे भी नहीं मिलते। वो भैंस हमारे पास बहुत अरसा रही। हम 6 भाई थे, सारे रूज के दूध, मक्खन, लस्सी पीते थे। देहात में ज्यादातर काम जानवरों से लिया जाता था। खेत में हल चलाने, कुनवे से पानी निकालने, तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाने और चावल को धान से अलहदे करने के लिए भी बैल से काम लिया जाता था। गरज बहुत से कामों में बैल की मदद और ताकत से इंसान फायदा उठाते थे। इसी तरह बीजों से तेल निकालने का काम भी बैल ही अंजाम देते। जिस जगह तेल निकाला जाता इसे कोल्हू कहते हैं। ये लकड़ी की चुकी की तरह होता है। इसमें बीज भरने के बाद एक मोटी सी गोल चिकनी लकड़ी के साथ बैल बांध कर चक्कर लगवाए जाते हैं। बैल की मदद से इसका दरमियानी हिस्सा घूमने लगता है, जिसकी वजह से बीज पस जाते और उनसे निकलने वाला तेल एक नाली से गुजरता हुआ बर्तन में जमा होता रहता है। बैल की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि गोल घूमने की वजह से इसे चक्कर न आए। बैल सुबह से शाम तक इसके गिर्द चक्कर लगाता रहता है और यही इसका काम है। बैल अपनी दानिस्त में मीलों का सफ़र तय करता और इस बात से बेखबर होता है कि वो एक ही महदूद जगह पर चक्कर लगा रहा है। बाले तीली का बैल दरअसल अवाम है जिन्हें ज़ात, बरादरी और मजहब व मसलक की बुनियाद पर तकसीम करके उन्हें एक पहिए के अर्द गिर्द घूमने पर मजबूर कर दिया जाता है।
जिस तरह बैल आंखों पर पट्टी बांधे कोहलू के गिर्द घूमता है और इसे अपनी कुव्वत का इदराक नहीं होता, सी तरह अवाम ज़ात बरदारी कबीले और मसलक में बटे रहकर एक मुश्तरका जिदोजहद की राह हमवार नहीं कर पाते। मौजूदा सियासी निज़ाम में सियासी जमातें नए नाम के साथ मैदान में आती हैं, मेरिट की बालादस्ती, अदल इंसाफ और तरक्की का नारा लगाती हैं, लेकिन इस निज़ाम को बदलने के दावेदार वही पुराने रहनुमा होते हैं जो नस्लों से अवाम के माशी इस्तेहसाल में मसरूफ़ अमल रहे। बैल से कोल्हू चलाकर सरसों से तेल निकालने का तरीका सदियों पुराना है, जो आज के जदीद दौर में खाल खाल ही नज़र आता है। आज भी देहात में सर पर तेल लगाने अचार में डालने के लिए कोल्हू के तेल को ही तरजीह दी जाती है। हमारी मरहूम माँ इस तेल को मीठा करके साग और पराठे पकाती थी। उन दिनों गैस तो नहीं थी। हमारी वालिदा मिट्टी के चूल्हे पर बड़ी सी कड़ाही में तेल डालकर नीचे लकड़ियों को आग लगा देती थी। लकड़ियाँ हमारे अपने खेतों में फुलाही आकीकर की होती थी। सारी रात आग जलती रहती थी, कमरा भी गर्म रहता था और कड़वा तेल मीठा हो जाता था। ये अमल आम तौर पर सर्दियों में होता था। पानी वाली जगह जहाँ बारिश का पानी खड़ा हो जाता था वहाँ सुन, जिसको सूत्री कहते थे, पिटसुन से मलती जलती थी। उसकी छाल से हम चारपाहे वगैरह बनाते थे। एक तरफ इंसान के खूनी रिश्तों से एतबार के उठ जाने और दूसरी तरफ तेजी से तरक्की करते हुए समाज में तमा हिर्स और लालच है। बेशक मसनूई खादों की मदद से हासिल किए जाने वाला अनाज कभी भी खालिस मिट्टी का सीना चाक करने वाली फसल का नाम और बदल नहीं हो सकता। पहिए के चलने से तरक्की का अमल तेज ज़रूर होता है, मगर इंसान की तमा और लालच में इजाफा और मसनूई ज़िंदगी नज़र आती है। इस ज़माने में पोल्यूशन नाम की नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी, नानी की कहानियां हमारी इंटरटेनमेंट थी। गांव में कोई मशीन नहीं थी, हुआ साफ सुथरी थी, शोर शराबा नहीं था। घड़ी वक्त बताने के लिए किसी किसी घर में थी। वक्त का अंदाज़ा सूरज से लगाया जाता था। रेल को देखकर कि ये डॉक रेल है, गाड़ी है जो रोज़ाना 2 बजे दिन को गुजरती थी और शाम 5 बजे के डब्बे आते थे जिनके आगे काला कोयले वाला इंजन होता था। सुबह 9 बजे एक रेल कार गुजरती थी। आबादी कम होने की वजह से रेल की आवाज़ चकलाला रेलवे स्टेशन से सुनाई देती थी। रेलवे लाइन 1890 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। जहाज़ों का ग्राउंड भी गांव के नज़दीक था, वो भी हमारी ज़मीनों पर बना था। 1935 में जंग अजीम दुवम से पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था, जहां जहाज़ कभी कभार फोकर आता था। हम ग्राउंड के अंदर चले जाते थे। दीरुल खिलाफा बनने के बाद 1966 में कुछ आमदोरफ्त ज़्यादा हुई। लेट्रीन खेतों में थी, नहाने के लिए मस्जिद जाना पड़ता था, कपड़े धोने के लिए कोरंग में माएँ बहने जाती थीं। 1948 से 1970 में पैदा होने वाले हम खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुने। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में महल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रिवायती खेल खेले, बारिश में महल्ले के दोस्तों के साथ गलियों में कश्तियां चला, बसंत के मौसम में गुड्डियां उड़ाएं, गुड्डे लट्टू भी चलाए, गिल्ली डंडा भी खेला, पीठो गर्म भी खेला और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ चिंजो बारा खाने वाला खेल और छुपा छपाई भी खेला, और दोपट्टे से कूड़ा बनाकर कोकला छुपाती भी खेला। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने महल्ले की लड़कियों के साथ भी खेला, पीन के हलरे भी झूले और उनकी गुड़ियों की शादी में शिरकत भी की। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन बत्ती की रोशनी में कहानियां और किताबें भी पढ़ी और सलेट पर सलेटी से सवाल हल किए, लकड़ियां से पकी रोटी और दाल गोश्त भी खाया, अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिख कर भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेकर स्कूल जाते और उस पर बैठते। 3री क्लास तक शीशम के पेड़ के नीचे क्लास लगाकर पढ़ा। तख्ती भी गाची से धोई और कलम बनाकर सियाही से लिखी, पेंसिल से लाइनें लगाकर गिनती भी लिखी और पहाड़े भी लिखे। तख्ती लिखने की सियाही गाड़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चिल्लाते देखा और खुद भी चलाया, गंदुम भी दरंतियों से काटी और बैलों से गा भी गया। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे नहाए, नालों दरियाओं में तेरा और गौते भी खाए और मछलियां कुंडियां लगाकर पकड़े, महल्ले गांव के दरख्त से बीर और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलटकर कभी बदमाशी नहीं दिखाई।
हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद मिलने भी गए, अपने हाथों से ईद कार्ड लिख कर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो महल्ले के हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े हुए। हम वो लोग हैं जो गिले में मफलर लटका के खुद को बाबू समझते थे। हम वो दिलफरेब लोग हैं जिन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला की नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए और अकमल, कमाल, सुधीर, अलाउद्दीन और नीलो फिरदौस और नगमा की फिल्में शौक से देखी। रेडियो से पोटेवार प्रोग्राम और बैच सुन के खुश हुए। आपकी फरमाइश में खत लिख कर पसंद का गाना सुना। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतजार करते थे। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी, नानी से जिन्नों, भूत और देव की कहानियां सुने। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खिली फजा जमीनों में सोए, दिन को सब महल्ले वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी थे हम, कभी वो भी जमाने थे। सब छत पर सोते थे, मिट्टी के सहन पर पानी का छिड़काव होता था, बाद में बिजली आने के बाद एक स्टैंड वाला पंख भी छत पर होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मुंजी ने होना था। सूरजा के निकलते ही इंक सबकी खुलती थी, जब तक डांट ना पड़े ढीठ बनकर सोए रहते। और आधी रात को कभी बारिश जो आती थी, फिर अगले दिन भी मुंजी गीली ही रहती थी। वो छत पर सोने के सब दूर ही बैठ गए। मंजियां भी टूट गई, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे और मुखलिस होते थे। अब जमाना पढ़ लिख गया तो बेमुरव्वत मुफादात और खुद गर्जी में खो गया। क्या जबरदस्त